नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू द भगवत गीता सीरीज इन रियल लाइफ। हमारा 9th चैप्टर चल रहा है जिसके 28 वर्सेस कवर हो चुके और आज हम 29th वर्स को कवर करने जा रहे हैं। 29th वर्स के अंदर कृष्ण हमको बताते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता हूँ। तो चलिए अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। इस वर्ष के अंदर कृष्ण हमको बता रहे हैं कि वो संसार में हर एक इंसान को समान नजर से देखते हैं। ना तो कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो उनको बहुत ज्यादा प्यारा है, ना ही कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिससे वो नफरत करते हैं, घृणा करते हैं या उसको पसंद नहीं करते। लेकिन जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ कृष्ण से जुड़ता है, वो कृष्ण में रहता है और कृष्ण उसमें रहते हैं। तो इस वर्ष के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कई बार क्या होता है, हमसे जिंदगी के सफ़र में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। अच्छे से अच्छा पापी भी, रावण तक, दुर्योधन तक, इन सबको भी कृष्ण ने माफ किया, इनकी उन्नति का मौका दिया इनको। उसने किसी से घृणा नहीं की। क्यों घृणा नहीं की? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जीवन को जी रहा है, अल्टीमेटली तो वो एक आत्मा ही है, भगवान का ही अंश है। बस उसके अंदर कुछ दोष औरों के मुकाबले ज्यादा आ गए हैं। दोष ज्यादा आ गए हैं तो उसके ज्ञान पर पर्दा पड़ गया है, अहंकार आ गया है और उसी की वजह से वो गलत गलत काम कर रहा है, अपने लिए गलत फैसले कर रहा है। लेकिन संसार में कुछ भी स्थायी तो होता नहीं है, बदलता रहता है। जो कल पापी था वो आज संत भी बन सकता है। फर्क तो बस इतना सा है ना कि उसकी चेतना में वो बात आ जाए, उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन आ जाए। और ये जो रियलाइजेशन होता है ये एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी पॉइंट पर किसी के अंदर भी हो सकती है। इसके लिए आपको कोई संत होने की जरूरत नहीं। बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी ये जाग सकता है। तभी कहते हैं ना, जहां आंख खुले वहीं सवेरा। तो हकीकत में आत्मा में कोई दोष नहीं होता, आत्मा हमेशा से शुद्ध है। दोष होता है उसके जो कोशाज होते हैं, जो उसकी बुद्धि होती है, उसका जो मन होता है, जो ये सब जो चीजें होती हैं ना, जो अज्ञानता में आत्मा गलत गलत फैसले करने लग जाती है, अपने आप को इस भौतिक शरीर से पहचानने लग जाती है और अहंकार में जीने लगती है और उस अहंकार के फलस्वरूप और बहुत सारी गलतियां करने लगती है। तो इस तरह से दोष उसके अंदर डेवलप होते हैं। बुरे से बुरा इंसान, चाहे वो हिटलर हो, चाहे ओसामा बिन लादेन तक हो, इन सब से भी ईश्वर घृणा नहीं करते, सिर्फ इनके कर्म को एक्सेप्ट नहीं करते जो गलत है। अगर वो इस कर्म को त्याग देंगे, अपनी गलती को रियलाइज करेंगे, अपने आप को बदल लेंगे, तो वो भी ईश्वर को उतने ही प्यारे हैं जितना कि कोई भी सच्चा सीधा इंसान। तो ये बहुत गूढ़ बात है। अगर आपसे भी जिंदगी में कहीं कोई गलती हुई है या गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद अब आपको भगवान पसंद नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, आपसे प्रेम नहीं करेंगे, और अगर ये वीडियो आज आपके सामने आया है तो इस बात को आप समझ लीजिए कृष्णा का, भगवान का मैसेज ही है ये आपके लिए कि अगर आपको रियलाइजेशन आ गया और आपने अपने आप को बदल दिया तो अब आप में दोष बचा ही कहाँ है। जब आप में दोष ही नहीं बचा तो आप भगवान को अप्रिय कैसे हो सकते हो? जो ईश्वर खुद प्रेम है वो किसी से नफरत कैसे कर सकता है? हाँ, वो आपकी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये गलतियां आपका स्वरूप नहीं है। तो शुद्धता तो आपको चाहिए, इसलिए जो भी कोई दोष आपके अंदर आ गए हैं उनसे खुद को मुक्त कराइए और ईश्वर से जुड़ जाइए, अपने स्वरूप में वापस आ जाइए। उसके बाद ईश्वर किसी में जरा सा भी भेदभाव नहीं करते। हकीकत में हम मनुष्यों को भी ऐसे ही रहना चाहिए। हम होते हैं जो अपनी नासमझी की वजह से, अज्ञानता की वजह से हर एक इंसान को उसके अतीत के कर्मों की वजह से जज करते रहते हैं और उसको
कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने का, खुद से प्रेम करने का और सम्मान से समाज के अंदर जीने का मौका ही नहीं देते। ये हमारी मूर्खता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब व्यक्ति के अंदर से दोष ही मिट गया, जब व्यक्ति ही बदल गया, उसकी सोच ही बदल गई, उसका काम करने का, संसार को देखने का नजरिया ही बदल गया, जब वो इंसान खुद ही बदल गया, तो अब उससे किस बात के लिए नफरत कर रहे हो और किस बात की जजमेंट कर रहे हो। डिनाई करना है तो इंसान के अंदर की बुराई को करो, इंसान को मत करो। इंसान तो पवित्र आत्मा है। जिस दिन उसको ये एहसास हो जाएगा कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और वो अपनी बुराई को त्याग देगा, तो वो सच में संत ही है। फिर दूसरी तरफ कृष्ण कहते हैं मुझे कोई प्यारा भी नहीं है खास। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करता। वो कह रहे कोई खास प्यारा नहीं है, सब एक जैसे हैं, मैं सबको समान भाव से प्रेम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे लिए कुछ खास काम किया, मंदिर बनाया, कोई भंडारे लगाए, कोई मुझे बहुत महंगा महंगा सामान लाकर चढ़ाया या कुछ और मेरे लिए ऐसा किया तो वो मुझे कुछ खास प्रिय होगा। नहीं, सब समान है। इसलिए कृष्ण भेदभाव नहीं करते किसी के बीच। लेकिन जो इंसान कृष्ण को अपना समर्पण देता है, कृष्ण पर अपनी अटूट श्रद्धा विश्वास दिखाता है, कुछ पाने की चाहत में नहीं, अपने प्रेम में, अपनी भक्ति के अंदर, तो कृष्ण हमेशा उसके मन में, उसके जीवन में वास करते हैं और वो कृष्ण के अंदर वास करता है। यानी कि एक किस्म से उसका कृष्ण से मिलन हो जाता है। देखिए, एक माँ के भी यदि संतानें हैं 3-4, तो माँ सबको समान रूप से ही प्रेम करती। माँ के मन में फर्क नहीं आता। कोई बहुत ही अज्ञानी माँ हो तो बात अलग है, लेकिन माँ ने तो सभी बच्चों को बराबर 9 महीने अपने शरीर में रखा होता है। सबके लिए समान रूप से पीड़ा सही होती है, सबकी एक ही तरीके से परवरिश की होती है, तो उसके अंदर कभी भी अपने संतानों को लेकर फर्क नहीं आता। हाँ, कुछ संतानें होती हैं जो गलत कर्मों की तरफ चली जाती हैं, तो माँ फिर उनकी तरफ ध्यान देना कम कर देती है, डांट भी देती है, नाराज भी हो जाती है और हो सकता है साथ भी छोड़ देती हो कुछ समय के लिए। इसी तरीके से कोई संतान अगर बहुत अच्छे पुण्य कर्म करती है, बहुत अच्छे कर्मों की तरफ है, तो माँ उसकी तरफ हो सकता है थोड़ा सा ध्यान देती हुई दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रेम बाकियों के लिए कम। लेकिन यदि कोई एक बच्चा पूरे तरीके से माँ पर आश्रित हो जाता है, माँ पर विश्वास दिखाता है, माँ की हर बात को मानता है, माँ की सलाह से ही अपनी जिंदगी में हर काम को करता है, माँ को बहुत बड़ा दर्जा देकर चलता है, तो माँ का ध्यान भी उस बच्चे की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो समर्पित है माँ को। जब कोई हमको समर्पण दिखाता है तो अननोइंगली उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब ये समर्पण सुपरफिशियल या सिर्फ बोलने वाला नहीं होता है, तो मन से, आत्मा से होता है। जब आप समर्पित हैं तो इसका मतलब सामने वाले की इच्छा ही आपकी इच्छा है। जब इस किस्म का समर्पण हम ईश्वर को दे देते हैं कि हर बात में जो ईश्वर की इच्छा वो दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक, वो जिस हाल में रखे उसमें भी आप खुश, वो जो करने को कहे, चाहे आपको पसंद है चाहे नहीं है, फिर भी आप खुश हैं। आप अपनी इच्छा तक उसे सौंप देते हैं कि जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। जब भक्त एक ऐसी भक्ति वाली मोड़ के अंदर आ जाता है, अब भगवान भी उसको एक पल के लिए भूल नहीं पाते। ना तो वो भूल पाता है भगवान को, क्योंकि भगवान उसका हिस्सा बन जाता है, और भगवान भी उसको भूल नहीं पाते, क्योंकि वो भक्त बार बार अपने प्रेम से, अपनी श्रद्धा से भगवान को अपनी याद दिलाता ही रहता है। ऐसे भी जिस मन में कृष्ण जाकर बस गए, वो व्यक्ति भी कृष्ण के मन में जाकर उसी तरीके से बस जाता है, क्योंकि अब कृष्ण के उसके प्रति जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो जितना समर्पण ईश्वर को देता है, जितना ज़्यादा उनके अंदर श्रद्धा विश्वास दिखाता है, जितना उन पे अपनी नज़र टिका कर रखता है, आप जितना ज़्यादा उनके साथ साथ चलेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, ईश्वर भी आपकी तरफ उतनी ही नज़र अपनी रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो बाकी सबको भूल गए, वो सबको भी प्रेम करते हैं,
लेकिन आपकी तरफ उनका ध्यान दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप जितनी बार कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, आप एनर्जी तो भेज ही रहे हैं ना कृष्ण के पास। कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कृष्ण अपने कामों में व्यस्त है और बार बार आप कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण को सुनाई देता है ना, ट्रिगर होता है उसको, अरे इसने बुलाया है तो जाना होगा। और जब कभी आप भूले भटके कृष्ण को याद करते हैं तो कृष्ण भी उसी हिसाब से आता है। तो वो नफरत किसी से नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा प्रेम भी किसी से नहीं कर रहा, लेकिन जो हर वक्त उसी में रहने लग गया है, अब कृष्ण भी उसके मन में रहने लग जाता है। तो कुछ करना है तो सबसे पहले कृष्ण में अपनी आस्था को बढ़ाइए। अपने जीवन को देखिए, कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ बुराई की तरफ जा रहे हैं। बुराई करना, बुराई की तरफ आकर्षण हो जाना, ये स्वाभाविक है मनुष्य के लिए। ऐसा करके आप कोई बहुत बड़े पापी नहीं हो जाते जिसका गुनाह बख्शा नहीं जा सकता। आप एक मायावी संसार के अंदर रहते हैं जहाँ पर माया तरह तरह के खेल खेलती है। आप जब कभी इसके जाल में फंस जाएंगे और अपने आप को भूल जाएंगे, आपका ज्ञान जब आपसे खो जाएगा, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि आप गलती करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी गलती करते चले जाएं। जहाँ भी आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप कुछ गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपको वहीं अपने आप को एक फुल स्टॉप कॉमा देकर रोकना जरूर चाहिए। थोड़ा बैठकर रिव्यू ज़रूर करना चाहिए कि आप किधर जा रहे हो, और उसके हिसाब से अपनी वापस से अलाइनमेंट करनी चाहिए। जब आप ये करने लग जाओ तो ग्लानि में मत जियो। ये मत सोचो कि ईश्वर ने आपको आपके अतीत के बुरे कर्मों के लिए माफ़ नहीं किया। मैंने आपको बताया ही, जब आप ही बदल गए, जब आप ट्रांसफॉर्म हो गए, तो अब कौन से कर्म बच गए? ख़त्म कर्म भी। कर्म क्या थे? सबक थे बस। सबक आपने सीख लिया और अपने आप को बदल दिया, तो अब आपका अतीत वैसे ही इरेज हो गया। तो अपने आप को पुराने उससे जज मत कीजिए और किसी और को भी मत कीजिए। यही बात जीसस ने भी बोली है, डोंट जज अदर्स फॉर देयर पास्ट कर्मास। व्यक्ति ने कब क्या किया वो शायद अज्ञानता में, मजबूरी में या किसी और वजह से किया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आत्मा बुरी हो गई। ये तो एक दोष है, हमारा घर भी तो होता है ना, थोड़ी धूल मिट्टी आ जाती है तो गंदा दिखता है। इसका मतलब ये थोड़ी हम घर को त्याग देते हैं। घर को साफ करेंगे, वापस से अच्छा हो जाएगा। दीवारें खराब हो गई, वाइट वॉश करा देंगे, फिर से चमक जाएगा घर। तो आत्मा भी कुछ ऐसे ही होती है। दोष आ गए, साफ कर दो, हटा दो, वापस से वही बन जाओगे जो थे। तो जब वापस से वो बनी गए, तो अब नफरत का कोई कारण नहीं बचा। ईश्वर को खुश करना है तो अपने अच्छे कर्मों से कीजिए, ईश्वर जैसा बनने की कोशिश कीजिए। खुश इसलिए मत कीजिए कि कोई भौतिक चीज़ों की चाहत है आपको। भौतिक चीज़ें तो फिर बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगी, मिलेंगी लेकिन ख़त्म हो जाएंगी। अगर कुछ करना ही है तो कृष्ण के मन तक उतरने की कोशिश कीजिए, ताकि जैसे एक सच्चा भक्त होता है जो कृष्ण के अंदर वास करता है, आप भी उसी तरीके से वास कर सके। और जब आप ऐसा करेंगे तो कभी भी आप पल भर के लिए भी कृष्ण की नज़र से चूकेंगे नहीं। आप में से जो जो कृष्ण की इस तरीके से भक्ति करते हैं वो मेरी इस बात को समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि कृष्ण एक पल के लिए भी आप पर से नज़र नहीं हटा था। कैसे भी आप संकट में हो, कैसी भी आप परिस्थिति में हो, उसकी नज़र हमेशा आप पर रहती है। तो चलिए, कृष्ण का खास बनने की कोशिश मत कीजिए, कृष्ण के अंदर वास करने की कोशिश कीजिए, और उसके लिए पहले कृष्ण को अपने अंदर वास कराइए। मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम आगे की वर्ड्स पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।